वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपको cos 18 डिग्री का वैल्यू मैंने निकालना सिखाया था। कल की क्लास में वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री, जिसका वैल्यू √5 - 1/2 था। और cos 18 डिग्री को अपन sin 72 डिग्री भी लिख सकते हैं, और अपन ने उसको पाई नोटेशन में भी लिखा था। तो एक बार वो वैल्यू मैं लिख देता हूँ, और फिर आपको एक होमवर्क दिया था, cos 36 का वैल्यू आपने फाइंड करना था। तो आई होप आपको आ गया होगा, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो कल जो आपने एक बात पढ़ी थी, द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री का वैल्यू देखते हैं आप यहाँ पर। और फिर मैं आज इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो cos 18 डिग्री सॉरी sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री in terms of radian it can be written sin pi/10, or it is cos 72 degree, or it is cos कितना 2π/5 है ना, 2π/5, और दिस इज इक्वल्स टू √5 - 1/। तो जैसा आपको बोला था कि इससे वी आर कैपेबल टू राइट 18 डिग्री एंड मल्टीपल्स ऑफ 18 डिग्री। और अब बिल्कुल इसी बेसिस पर हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री, जिसका वैल्यू √5 + 1/4 है। ये सॉरी √5 - 1/4। Now here we verify the value of cos 36 डिग्री। मैं पहले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको सामने उसका वेरिफिकेशन करता हूँ। तो cos 36 डिग्री यदि आप 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 36 डिग्री कैन बी रिटर्न cos, कितना होगा बेटा 36 डिग्री? 5/5। वेरी गुड, π/5। और यदि आप 36 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें तो 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 36 डिग्री इज, कितना एंगल ऐड करें 90 आ जाए? 54 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। तो 36 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 54 डिग्री होता है, तो इसको sin 54 डिग्री लिखेंगे। और 54 जो है रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 18 3 जा 54 होता है। 18 डिग्री π/10 है, तो 54 डिग्री इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3π/10। तो आप इसको sin 3π/10 लिख सकते हैं, और वैल्यू है √5 + 1/4। तो ये है cos 36 डिग्री। और नाउ अब आप देखें, आपके पास 18 के सारे मल्टीपल है। 18 डिग्री है, 36 डिग्री है, 54 डिग्री है, 72 डिग्री है, और 90 डिग्री तो है ही, वो तो अपन जानते ही हैं। So now we verify this formula. This is the value of cos 36 डिग्री। इसको भी अपन हाईलाइट कर देते हैं, और आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, हाउ टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला? किसी का आया हो तो? कोई भी नहीं करता बेटा, है ना? किसी का भी नहीं है? ओहो, इतना बुरा हालात है। चलिए मैं ही वेरीफाई करता हूँ। So now here we verify the value of cos 36 डिग्री। How to verify cos 36? देखेंगे आप सॉल्यूशन। देखिए बहुत सिंपल था, आप देखोगे भी नहीं, आप बोलोगे अरे इतना सिंपल था। cos 36 में आपने कुछ नहीं करना था। When you have to verify this formula cos 36 डिग्री के लिए,
तो cos 36 डिग्री को आपने, यू नो दैट कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस के 4 फॉर्मूले आपने लिखे थे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, उसमें से मैंने कॉस वाला फॉर्मूला साइन के टर्म्स में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अपन को साइन 18 डिग्री पता है और 18 डिग्री का डबल क्या हो जाता है? 36 डिग्री। मतलब यदि मैं थीटा को 18 डिग्री डाल दूं, इफ आई पुट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, सो देयरफॉर दिस बिकम्स कॉस 36 डिग्री, जो कि हमको निकालना है। और यहाँ पर साइन 18 का वैल्यू डालेंगे, तो पहले साइन 18 डिग्री लिख देते हैं और अब हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4 उसका स्क्वायर। तो 2 है और साइन 18 का वैल्यू √5 माइनस 1/4 डाला और उसका स्क्वायर। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, तो वी गेट व्हाट? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ √5 माइनस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 16, 4 का स्क्वायर इज 16। So now in the next step we get what? √5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6 माइनस 2 √5, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वी गेट दिस। नाउ 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी गेट व्हाट? 8 1 जा 8 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -6 प्लस 2 √5/। अगले स्टेप में 8 माइनस 6 को कितना लिख सकते हो आप? यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। तो 8 माइनस 6 प्लस 2 √5/8 आ गया। दिस गिव्स यू 2 प्लस 2 √5/8 और जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे यू गेट योर रिजल्ट। तो √5 प्लस 1/4 आ जाएगा। ये आ गई cos 36 की वैल्यू। तो इतना सा फॉर्मूला लगना था बस। साइन 18 की हेल्प से वी कैलकुलेट cos 18 डिग्री। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए, इसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं समझी हो तो पूछ लो बेटा, है स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, तो अब अपने पास 18 डिग्री और 18 डिग्री के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। 18 डिग्री अपन लिख सकते हैं, 36 डिग्री अपन लिख सकते हैं, 54 लिख सकते हैं, 72 लिख सकते हैं और 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको एक क्वेश्चन में बताता हूँ। दानिश सर, कल बेटा कल की छुट्टी आपको ग्रुप में अनाउंस हो जाएगी, यदि कल होगा ऑफ तो अनाउंसमेंट ग्रुप में आएगा आपको। अब अपन देख रहे हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कि ये फॉर्मूला को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, और फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज और बता रहा हूँ। ध्यान से आप सुनते जाइए आज की मेरी बातें सारी, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैं इसका यूटिलाइजेशन बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। सर वहां पर 6 कहाँ से आया? ओके बेटा, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो √5 माइनस 1 है ना, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो √5 का स्क्वायर इज 5, 1 का स्क्वायर इज 1 और माइनस 2 √5। तो नाउ दिस गिव्स यू 6 माइनस 2 √5। इस तरीके से 6 आता है वहां पर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया अभी? सर व्हाई यू टुक थीटा 18 डिग्री? ओके बेटा,
बेटा we have to find the value of cos 36 डिग्री। पहले तो करण भगत क्लियर है बेटा, आपको कोई डाउट तो नहीं है अभी? चलिए, करण का रिस्पॉन्स आने का ही है, जब तक वंशिका पूछ लेते हैं। वंशिका पूछ रही है, ओके। वंशिका का पूछना है कि सर वो 18 डिग्री को आपने थीटा क्यों दिया? बेटा क्योंकि मेरे को 36 निकालना था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 डिग्री, और वी नो दैट कि 18 का डबल 36 होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। मल्टीपल एंगल की जरूरत यही है ना, क्योंकि अपन जानते हैं कि 18 डिग्री है। अब 18 का जो ट्वाइस होता है, डबल, मल्टीपल, तो 18 का जो डबल होता है वो 36 होता है। तो इसलिए मैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज किया हूँ। और कॉस का फॉर्मूला मैंने साइन के टर्म्स में क्यों लिखा है? क्योंकि हमको साइन 18 पता है। तो यदि मैं यहाँ पर थीटा को 18 डालूंगा तो ये 18 टू जा 36 हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ साइन 18 वी कैन कैलकुलेट कॉस 36, इसलिए वी पुट थीटा को 18 डिग्री। क्लियर है बेटा वंशिका भी आपको? यस सर, आई गॉट इट सर। वन टाइम प्लीज रिपीट। उद्देश्य खोपड़े पूछना, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए उद्देश्य क्या करना है, सिंपल सा है, हमको ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है। जो अभी रीजन आपको बताया कि 18 का डबल 36 होता है, इसलिए वी यूज मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब थीटा को यदि मैं 18 डालूंगा तो ये cos 36 हो जाएगा। और अब यहाँ पर साइन 18 डिग्री का वैल्यू डाल दिया, ये √5 माइनस 1/4, तो √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर हो गया। और ओपन करेंगे इसको तो √5 माइनस 1 का जो स्क्वायर है, देखिए न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये न्यूमरेटर का स्क्वायर √5 माइनस 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 8 टाइम्स कैंसिल हो गए। √5 माइनस 1 का स्क्वायर ये अभी कैलकुलेट करके बताया 6 माइनस 2 √5 होता है अपॉन 8 है। अब बिकॉज केवल सिंप्लीफाई किया है, 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे कैंसिल करना, यू गेट योर आंसर। तो आई होप अभी समझ गया होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है अभी उद्देश्य? चलिए ओके। सर तो वो नाउ लास्ट वाली टर्म कैसी चेंज होंगी? बेटा माइनस से जब भी अंदर मल्टीप्लाई करते हो ना, तो माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। सर वो वाला नहीं, वो 2 + 2 √5/8 का वो डायरेक्ट 4 √5 + 1। 2 से कैंसिल किया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो √5 हो जाएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना। ठीक है, क्लियर है अभी? यस। So now we move on to page number 2, where we take one question based upon this value. So moving on to page number 2, what is the utilization of these formula? अब मैं दो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन पर बेसिक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। हाँ, उससे भी आ जाता है बेटा, लेकिन जब cos a + b लगाओगे ना तो उसमें cos a cos b sin a sin b लगता है। तो वहां पर हमको पहले cos 18 का वैल्यू cos 18 का वैल्यू चाहिए होगा, और हमने यहाँ पर केवल sin 18 से ही अपना आंसर निकाल दिया। तो आप उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन उससे फाइंड करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री। चलिए, तो अब वो क्वेश्चन है, देखिए दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, इसका वैल्यू निकाल।
अब आपको ना तो 48 डिग्री पता है ना आपको 12 डिग्री पता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। अब जब भी ये आता है तो आपने अभी तक जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं उन सारे फॉर्मूला को, यदि आपने फॉर्मूला कॉपी बनाया है तो आप जाके देखें, आपके पास एक और केवल एक फॉर्मूला है जो कि आपने अभी स्क्वायर के टर्म्स में लिखा है, और वो फॉर्मूला आपका ये है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला कि cos a प्लस बी में जब आप cos a माइनस बी के फॉर्मूला को जब मल्टीप्लाई करते हो तब आपको मिलता है, ये आपने लिखा है, ये आता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला है। स्क्वायर के टर्म्स में एक ही फॉर्मूला अभी तक आपने लिखा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब इसकी जरूरत ये कि हम इससे ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो आप देखो a की जगह पर 48 है और b की जगह पर 12 है। तो अपन जब 48 और 12 को ऐड करेंगे तो 48 प्लस 12 60 होता है, cos 60 हमको पता है, और 48 माइनस 12 36 होता है, जो कि हमने अभी निकाल दिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक तो इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला ऑल्सो, जो कि अपन ने अभी वैल्यू cos 36 का जो वैल्यू निकाला ना उस पर भी बेस्ड है, cos 36 का वैल्यू। तो ये इन दो फॉर्मूला पर बेस्ड, √5 प्लस 1/, यह है इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन। तो कई बारी क्या होता है कि डायरेक्ट आपको थोड़ी पूछेंगे कि 36 का वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट √5 प्लस 1/4 लिख के आ जाओगे। ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि कई बार ये फॉर्मूला लगने से 48 और 12 नहीं पता था, लेकिन 48 और 12 को ऐड किया तो 60 पता है, और 48 माइनस 12 किया तो 36 भी पता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। सो नाउ अब सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा इजी हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, जो भी दम थी हमने सारी निकाल दी इस क्वेश्चन की। अब सॉल्यूशन में वी यूज दिस फॉर्मूला, सो cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री by this formula can be written what? Cos a plus b मतलब 48 plus 12 into cos a minus b 48 minus 12. So now we get what? तो आपको मिलेगा cos 60 डिग्री और into cos 36 डिग्री। cos 60 का वैल्यू इज हाफ और cos 36 का वैल्यू अभी आपने लिखा, and the final answer is √5 plus 1/8. So this is the utilization of this formula. Cos 36 की वैल्यू का ये यूटिलाइजेशन है। So now take the screenshot of this page. आपका कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा सभी इसका, ये है यूटिलाइजेशन। अब मैं आपको अगले पेज पर दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। So now we move on to page number 3. इस कैलकुलेशन में कहीं आपको नहीं समझा हो तो अभी भी पूछ लें। If you face any difficulty, छोटा मोटा बड़ा कोई भी डाउट है पूछ लीजिए उसको। चलिए वेरी गुड, किसी को डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो चलते हैं हम पेज नंबर 3 एंड मैंने आज आपको कुछ डीपीपी डाला है, आप डीपीपी के क्वेश्चन बनाइए। काफी कुछ क्वेश्चन आप बना पाएंगे और काफी कुछ कंसेप्ट अभी आपको पढ़ने के हैं उसमें। तो जो जो कंसेप्ट हो गए हैं उस पर बेस आप क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं आता है आप उसको डाउट में कभी भी पूछ सकते हो मेरे से। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और फिर मैं उसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। पहले आपको रिजल्ट बताता हूँ। तो रिजल्ट ये है, आगे से कभी आपको sin पावर 4 थीटा
प्लस कॉस पावर 4 थीटा देखने को मिल जाए तो आप इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी के जैसा इसी का एक भाई है, लेकिन पहले इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। दो रिजल्ट है ये ऐसे ऐसे, और फर्स्ट वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। और ये एक बहुत छोटी सी आइडेंटिटी पर क्लास 10th में जो आपने पढ़ा, आप सभी बच्चे ये आइडेंटिटी पढ़ते थे, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। एंड टू वेरीफाई दिस, आप देखिए वेरिफिकेशन के लिए आपने केवल क्या करना है, आपने ये आइडेंटिटी सभी बच्चों ने पढ़ा, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये आइडेंटिटी आप सभी बच्चों ने पढ़ा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस आइडेंटिटी, छोटी सी आइडेंटिटी से ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है। केवल अब आपने एक स्टेप करना है, और वो ये है कि मैं यदि इस पूरे रिजल्ट में ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, देखो क्या आता है। ए को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर, और उस पर ऑलरेडी स्क्वायर है। बी को क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर, उस पर ऑलरेडी स्क्वायर है। ए को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर, बी को क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर, माइनस ए को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर, बी को क्या लिखना है, कॉस। जहां पर ए लिखा है वहां साइन स्क्वायर लिख दो, जहां पे बी लिखा है वहां पे कॉस स्क्वायर लिख दो। नाउ ओपन दी ब्रैकेट। व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, तो स्क्वायर पे स्क्वायर है, पावर पे पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे पावर है तो क्या बन जाएगा। और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और माइनस। नाउ वी वेरीफाई अवर रिजल्ट। ये डन हो गया, खत्म, इतना सा था। एक आइडेंटिटी बस आपको याद करनी है, इस आइडेंटिटी में ये डालोगे एंड वी गेट द रिजल्ट। याद रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूटिलाइजेशन इस पर बेस आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लाया, ये आइडेंटिटी में ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दी, एंड वी गेट दी रिजल्ट। अब एक और इसी के जैसा एक रिजल्ट पढ़ लेते हैं, तो एक बार ये चीज रिवाइज भी हो जाएगी और एक रिजल्ट और अपने पास तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं पेज नंबर 4 पर, और वेयर वी वेरीफाई वन मोर रिजल्ट ऑफ दिस टाइप। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। तो पेज नंबर 4 पर अगला रिजल्ट जो है वो ये है कि यदि अब मैं, ध्यान से समझिएगा, यदि मैं यहाँ पर 4 की जगह 6 कर दूं तो यहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाए। अब बिल्कुल ऐसे ही आप ये बना सकते हो कि मैं यदि यहाँ 8 कर दूं तो यहाँ 4 हो जाएगा, मैं यहाँ 10 कर दूं तो यहाँ 5 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पावर है उसका आधा यहाँ आता है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ये वाला 6 वाला रिजल्ट। 4 वाला तो अभी करके बताया, अब 6 वाले का रिजल्ट समझिए। तो 4 वाले में मैंने लगाया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, 6 वाले के लिए मैं लगाऊंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, और सेम कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है आपने, केवल मैं आइडेंटिटी चेंज कर रहा हूँ। तो मैं आइडेंटिटी अब किसकी लगाऊंगा, हियर आई अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी। क्या होता है, यू नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab into a plus b. This is identity of a cube plus b cube. Now in this identity we put a की जगह पर sin square, b की जगह पर cos square, सेम पुट अप करना है। ठीक है, ये लाइन सेम है, तो कर देते हैं पुट वैल्यू। a की जगह पर कितना लिख रहे हैं, sin square लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये
साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। बी की जगह पर क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर का। यहाँ भी ए की जगह पर क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर, ए की जगह पर साइन स्क्वायर, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर, इन ब्रैकेट ए की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस बी की जगह पर, जहां जहां ए लिखा वहां वहां साइन स्क्वायर, जहां जहां बी लिखा वहां वहां कॉस स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना ना। ओपन की ब्रैकेट, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 का क्यूब 1 होता है। फिर ये वाला माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है। एंड वी गेट अवर रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट वेरीफाई हो। तो दो आइडेंटिटी है, दोनों में ये वैल्यूज डाली है एंड वी गेट अवर रिजल्ट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। अब दोनों की कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर करिए। कोई डाउट है जब तक तो पूछ लीजिए, मैं क्वेश्चन सर्च करके आपको दे रहा हूँ। वेट फॉर अ मिनट। अब वो देखिए क्वेश्चन देता हूँ मैं, अगले पेज पे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है आपका, वेरी गुड, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले पेज पर क्वेश्चन देते हैं इसका यूटिलाइजेशन, पेज नंबर 5। एंड क्वेश्चन है, find the value of 6 times of sin power 6 theta cos power 6 theta minus 9 times of sin power 4 theta plus cos power 4 theta plus 4, इसका वैल्यू कितना है। आपके आंसर्स मैं लिख देता हूँ। इट इज, फर्स्ट ऑप्शन है 0 आएगा, सेकंड ऑप्शन है 1 आता है, थर्ड ऑप्शन है 2 आएगा, फोर्थ ऑप्शन है 3 है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आपको अपना आंसर ए बी सी डी के टर्म्स में करना है, ए बी सी या फिर डी, विच वन इज करेक्ट। तो उसका मत लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, फिर आंसर करिएगा। और ऐसे आप आंसर करते हो सही हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उससे लगा लगा के सॉल्व करोगे, गलत हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी से सॉल्व करो, जरूर आएगा क्वेश्चन।
ओके सुजल, तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है, वेरी गुड सुजल। कुमोलिका राउत, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। वंशिका करेक्ट है। ABCD क्यों आंसर करो बेटा। वंशिका डायरेक्ट मैसेज करिए मेरे को, प्राइवेट मैसेज करिए, ग्रुप में एवरीवन में मत जाने दीजिए आंसर। कृष गौरे करेक्ट है, वेरी गुड कृष। नित्य पटेल करेक्ट है, वेरी गुड नित्य। तन्मय चौहान करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय। क्या बात है, सभी लोगों का बड़ा जल्दी जल्दी आंसर आ गया। अथर्वा पांडे करेक्ट है, वेरी गुड अथर्वा। ग्लोरी करेक्ट है, वेरी गुड ग्लोरी। कलश करेक्ट है, वेरी गुड कलश। विधि राम टेके करेक्ट है, वेरी गुड विधि। ओके बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, सही आंसर आया। पलक करेक्ट है, वेरी गुड पलक। करण भगत बेटा आप चेक करो। देवांशी करेक्ट है। श्रेयस करेक्ट है। उद्देश उद्देश करेक्ट है। करण भगत अभी करेक्ट है। हर्षिका भिगाने करेक्ट है बेटा। गायत्री करेक्ट है, वेरी गुड गायत्री। यस सायरे करेक्ट है। सोनाक्षी करेक्ट है। ओके सो यश बोबड़े करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। एवरीवन में डाल दिए तुमने। पलक गुर्जर एवरीवन में आंसर कर दिए। ईशानी करेक्ट है, वेरी गुड। ओके सो एवरीवन में आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर आपको पता चल गया है। करेक्ट आंसर इज 1 एंड दी प्रोसीजर है, देखिए आप। ओके मनस्वी करेक्ट है, ऐश्वर्या करेक्ट है, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। नाउ स्टॉप आंसरिंग एंड चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व। सिंपल है। अदिति करेक्ट है, वेरी गुड। नाउ देखिए, प्लीज स्टॉप आंसरिंग, देखिए सॉल्यूशन देख लो। जिनका नहीं आया बेटा वो देख लो, जिनका आ गया वेरी गुड। सभी बच्चों को, जिनका मैं नहीं पढ़ पाया उनको भी वेरी गुड। ठीक है, 29 30 ऑप्शन आंसर दे दिए बच्चों ने, देख लीजिए। तो सोल्यूशन में केवल इतना था कि 6 और इसका जो वैल्यू है ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 9 1 minus 2 sin square theta cos square theta plus 4. Now when we open the bracket, so we get 6 minus 18 sin square cos square plus 18 sin square cos square and plus 4. So now this one is cancelled and we get 6 minus 9 plus 4 which gives you 1. So correct answer is 1. तो ये आपको यहाँ हेल्प करेंगे, जहाँ पे भी ये रिजल्ट बन जाएंगे ना, आप सीधा उनका वैल्यू यूज कर लेना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक और तरीका आपका बता रहा हूँ इसका शॉर्टकट। ठीक है, यदि कुछ नहीं समझ में आपको आगे से, तो आप एक और प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। इसका मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 2 पर, सॉरी पेज नंबर 6 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में डाउट हो, सिंपल मैंने केवल वैल्यू डाली और ओपन कर दिया। साइन स्क्वायर को मैंने एस स्क्वायर लिखा और कॉस स्क्वायर को मैंने सी स्क्वायर लिखा, बस इतना ही किया है। इसका शॉर्टकट समझिए पेज नंबर 6 पर। भाई इसका जो शॉर्टकट सोल्यूशन है ना, यदि आपको यह फॉर्मूला याद ही नहीं आए तो क्या करोगे आप। ये लिखा है शॉर्टकट, और आपने क्या करना है, जो आपको अच्छा लगता हो थीटा का वो वैल्यू डालना है। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह 0 डाल देता हूँ।
उठा के सीधा जो अच्छा, आप 30 डाल सकते हो, 45 डाल सकते हो, 60 डाल सकते हो, 90, जो अच्छा लगे वो डाल। मैंने थीटा को 0 डिग्री डाल, थीटा को 0 लोगे तो ये कितना बनेगा, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। ओपन कर दीजिए, 6 - 9 + 4 एंड यू गेट द आंसर। आप 30 डिग्री डाल दो, आप 45 डाल दो, आप 60 डाल दो, आप 90 डाल दो, आप 120 डाल दो, 135 डाल दो, 150 डाल दो, 210 डाल दो, जो अच्छा लगे वो डाल देना, यू गेट द आंसर। लेकिन वो एंगल डालना जो आपको ही पता हो। आपने यहाँ पे 10 डिग्री डाल दिया तो ना तो आपको साइन 10 डिग्री पता है ना कॉस 10 डिग्री पता है, वो वैल्यू डालना जिसकी एंगल की वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट ऑफ दिस, नोट कर लीजिए। ऐसे शॉर्टकट को पहले अप्रोच करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, दिमाग कम लगता है और इंटरेस्ट बहुत आता है। ठीक है, तो क्रॉस चेकिंग अप्रोच जरूर 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 सीखना है आपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग सोचिएगा। ठीक है, ये क्रॉस चेकिंग अपने आप आपकी डेवलप हो जाएगी। चलिए, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं अब आपसे कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और अब मैं ये लास्ट बात कर रहा हूँ, इसके बाद आपका बैच और मॉर्निंग का बैच दोनों इस टॉपिक के लिए पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल सेम चलेगा दोनों में सिलेबस। ठीक है, बस उन बच्चों का क्या है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा हुआ है क्योंकि वो थोड़े समय ज्यादा पहले से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उनको मैंने क्वेश्चन करा करा के थोड़ा सा टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया है, बच्चों को प्रैक्टिस कराई है मैंने, क्वेश्चन को लॉस उनका भी नहीं होने दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि इवनिंग में भी कर रहे थे, मॉर्निंग में उनको करना था, तो मैं चाह रहा था कि बैच सेम हो जाए, सिलेबस सेम आ जाए। तो ये टॉपिक जो अभी एक फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके बाद सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी बैच में रह सकते हो। चलते हैं पेज नंबर 7 पर। सर किसी भी बैच में मतलब हम कभी भी कोई भी मॉर्निंग वाली भी क्लास कर सकते हैं? मैंने एक बार में एक ही करना, क्योंकि हमेशा सेम नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है ना बेटा, देखो पढ़ाने पढ़ाने के ऊपर इंटरेस्ट है कि अब जैसे बच्चे इंटरेस्ट जब लेते हैं, टीचर के सामने बच्चे इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो क्वेश्चन मेरे भी आइडिया डेवलप होते हैं। मैं भी आपको, और जो बच्चों के पूछने का क्वेश्चन पूछने का वो है ना कि एक बच्चा कोई पूछता है तो 4 बच्चे जब सुनते हैं तो उनको भी क्लियर होता है कि अच्छा ये चीज ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, तो आपके पूछने से, आपके रिस्पॉन्स से हमको एनर्जी मिलती है, तो हम जो नई नई और चीजें हैं, तो बिल्कुल ऐसा कहीं भी आप मान के नहीं चलें। हो सकता है मॉर्निंग बैच में कुछ अलग, कुछ भाई थ्योरी सबका सेम होगा, हो सकता है कि 2 4 क्वेश्चन वहां पर कुछ अलग बताए हो, डेटा अलग हो उन क्वेश्चन का, आपको डेटा कुछ अलग मिले, बिल्कुल सेम नहीं चलेगा। आप बर्ड टू बर्ड मैच करने जाएंगे तो मैच नहीं करेगा। इसलिए कोई एक बैच जरूर पकड़ लेना, या तो इवनिंग में रहना या मॉर्निंग में। ऐसा नहीं आज इवनिंग की कर ली, कल मॉर्निंग की कर ली, तो हो सकता है कि आज मैंने थोड़ा इवनिंग में ज्यादा पढ़ा दिया, मॉर्निंग में वहां पे कम पढ़ाया, या मॉर्निंग में ज्यादा हो गया इवनिंग में कम हो गया। ठीक है, तो आधा पौना एक लेक्चर का फर्क चलते रहेगा। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं भी आज नहीं कर पाए तो मैं इवनिंग में। हाँ, एक आध एक्सेप्शनल हो सकता है, कभी कभार लेक्चर मिस हो जाए तो वो आप वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, वो मत करना, क्योंकि बिल्कुल सेम हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई फिक्स है कि आज मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ही बच्चे को बताना, इसके आगे नहीं बताना, इसके आगे रुक जाना, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, टाइम मिला तो अपन आगे भी बढ़ जाते हैं। तो इसका बड़ा विशेष ध्यान रखो, एक बैच पकड़ के चलो। ठीक है, जो बैच में आप कंफर्टेबल हो वो बैच की क्लास अटेंड करते जाइएगा। चलते हैं पेज नंबर 7 पर। और मेरी बात ये थी कि आपने एक क्वेश्चन अभी किया था, और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। वो cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, है ना, वो वाला जो फॉर्मूला था उस पर बेस आपको मैंने क्वेश्चन बनाया था, लेकिन उस फॉर्मूला की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो फॉर्मूला आपका, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ये क्वेश्चन था वो कि आपको मैंने cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री और इंटू cos 80 डिग्री का वैल्यू निकलवा के बताया। तो आपने वो जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ, फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, आपने फॉर्मूला लिखा था cos 60 माइनस थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा।
तो आपने ये लिखा था फॉर्मूला 1/4 cos 3 थीटा, और फिर मैंने बोला था कि इस फॉर्मूला में थीटा को 20 डिग्री डाल देना, तो ये 20 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा और ये 80 बन जाएगा, है ना। तो हमको ये तीनों मिल जाएंगे। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा करके इसका आंसर 1/8 बनाया था, 1/8। थीटा को 20 डालने से, इस फॉर्मूला में थीटा को 20 डाल दो तो आ जाता था। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, लेकिन अब इस फॉर्मूला की रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब 3 कॉस का प्रोडक्ट आएगा तो ही चाप ये लगा सकते हो, 3 से ज्यादा आ गया तो फिर ये फेल हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। तो मैं अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर 3 के बजाय 4 दिए हों, 5 कॉस हो, 6 कॉस हो, 10 कॉस हो, 100 कॉस का प्रोडक्ट हो, मतलब मैं आपको मोस्ट जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसे कॉस आपको आ जाए प्रोडक्ट में, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला अब आप देखिए, फॉर्मूला इज दिस, फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इज cos थीटा, फिर cos का डबल एंगल आ गया 2 थीटा, देखो डबल होते जा रहे हैं ना, 20 का डबल 40 का डबल 80, तो थीटा, फिर थीटा का डबल 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डबल 4 थीटा, फिर 4 थीटा का डबल 8 थीटा, 8/2 पावर 3 लिख सकते हैं। और ऐसे 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 एन टर्म्स हैं। कितने टाइम्स है ये? एन टाइम्स है, एन टर्म्स हैं, ठीक है। ये एन कॉस है, 1 2 3 4 और कितने हैं ऐसे एन, जैसे यहाँ पर 3 है। एन कॉस का प्रोडक्ट आपको दिया और हर बार एंगल डबल हो रहा हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है दिस इज इक्वल्स टू डैश 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 एन टर्म, एंड द फॉर्मूला इज sin 2 raised to the power n theta whole divided by 2 raised to the power n sin theta. This is the formula. इससे आप हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, 10 दिए हो, 100 दिए हो। मैं अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से निकाल के दिखा रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक तो यही है, अब दूसरा सॉल्यूशन देखिए इसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं और अब इस फॉर्मूला से मैं वो क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के बता रहा हूँ। तो जिनको भी हाईलाइट करूँ ना, उनको अपनी फॉर्मूला बुकलेट में लिखते जाए। अब देखिए सॉल्यूशन आप इस क्वेश्चन का, तो आप देखो यहाँ पर भाई, आपको सबसे पहले 2 चीजें पता करनी है। थीटा क्या है, जहां से चलना शुरू करे वो थीटा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा थीटा की वैल्यू कितनी है? 20 है। और कितने बार कॉस दिया है? 1 2 3 बार, तो एन का वैल्यू कितना है? 3। तो मेरे को थीटा की वैल्यू, मतलब यदि मैं ये क्वेश्चन की बात करूं और इस फॉर्मूला में मेरे को डालना है, तो 2 चीजें चेक करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू 20 डिग्री है, और एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 3 है। तो देयरफॉर cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, 3 का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला में डालेंगे, क्या लिखेंगे? साइन 2 पावर एन, एन कितना है? थीटा कितना है? 20, नीचे भी साइन 20 डिग्री, कितना हो गया भैया? ये 2 पावर 3 जो होता है इट इज 8, 820 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 160। तो इट इज साइन 160 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 8 होता है इंटू साइन 20 डिग्री। तो साइन 20 और साइन 180 कट जाएंगे, 160 कट जाएंगे, और आंसर मिल जाएगा आपको 1/8। अब आप ये पूछोगे कि भाई साइन 160 और साइन 20 क्यों कट गए? तो वो तो बड़ा सिंपल है, उसका रीजन ये है कि हम साइन 160 को कितना लिख सकते हैं? साइन 160 कैन बी रिटन साइन 180 माइनस 20, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए ये साइन 20 के बराबर होता है। तो मैं साइन 160 को साइन 20 लिख सकता हूँ, और फिर साइन 20 कट जाएगा, 1/8।
सो ये है वो फॉर्मूला और ये है उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो एक बड़ा इजी था, ये काय को करेंगे? तो ये इसलिए करना पड़ेगा बेटा आपको, यदि 3 की जगह मैं 4 दे दूं, मान लो अब मैं क्वेश्चन दूं 20, 40, 80 और 160, तब ये फॉर्मूला आप लगा ही नहीं पाओगे, तब आपको इसी फॉर्मूला से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला जरूर लर्न करिएगा। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये जो अभी आपने बताया है साइन 160 और साइन 20 वाला, वो एक बार रिपीट करिए प्लीज। देखिए साइन 160 डिग्री कैन बी रिटर्न 180 माइनस 20, क्योंकि 160 इज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप 90 प्लस के फॉर्मेट में लिख सकते हो या आप 180 माइनस के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो मैंने 160 को 180 माइनस 20 लिखा है। अब कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। आपने ASTC रूल पढ़ा था, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और 180 डिग्री है, 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, इसलिए साइन का साइन रहेगा और 20 डिग्री कॉमन कर दिया, तो साइन 160 को मैंने साइन 20 लिखा। समझा बेटा अभी? यस सर। चलिए ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर कैन यू रिपीट फुल? करण भगत क्या नहीं समझा बेटा आपको? मैंने केवल देखिए पहला वाला तो रिजल्ट ही है, आपको बस ये काउंट करना है जब क्वेश्चन आएगा तो एन कितनी बार, मतलब कॉस कितनी बार लिखा है, तो एक बार, दो बार, 3 बार, तो एन की जगह कितना लेना है आपने? 3 लेना है, और सबसे पहला जो एंगल होगा वो 20 थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में दो चीजें हैं, एन है और थीटा है, तो मैं एन को क्या लूंगा और थीटा को क्या लूंगा? तो कितनी बार कॉस है? 3 बार, तो एन को 3 लेना है और थीटा को 20 लेना है, तो ये ले लिया 3 और 20, 2 पावर 3 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, और साइन 160 साइन 20 बराबर होते हैं तो कट जाएंगे, क्यों बराबर होते हैं ये उसका रीजन है। ठीक है करण, समझ गया बेटा अभी? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नहीं बेटा, तन्मय चौहान साइन 180 माइनस 20 कॉस 20 नहीं होता, साइन 20 होता है। कॉस कब होता है? जब यहाँ पर 90 रहे या फिर 270 रहे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल बताया था ना, तो आपको 4 कॉलम में ही स्टार मार्क लगाया था, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री वाले पे। 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता, चेंज होता है केवल 90 और 270 पे। समझा बेटा अभी? इसका था तन्मय, क्लियर है? तो साइन 20 ही आएगा, कॉस नहीं आएगा। ओके बेटा, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका सिलेबस पैरेलल है और बाकी की बातें अपन कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपने, इतनी बात में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और जो मैंने आपको APPS दिया है आप उसके क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, आप जो जो उसमें डाउट आते हैं आप डेली क्लास में भी पूछ सकते हो, उसको क्लास के बाहर भी पूछ सकते हो, डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है, आप पे जरूर बनेंगे। शुरू शुरू में सबको ही दिक्कत आ रहा है, यदि आपको फर्स्ट डे से ही क्वेश्चन जमने लगेंगे तो आपको कोचिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं होगी, आप घर में बैठे ही IIT क्लियर कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट डे से ही नहीं बन रहे हैं तो ये आपके साथ ही नहीं होता, उन बच्चों के साथ भी हुआ था जो IIT कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ भी स्टार्टिंग डेज में यही होता था। पहले स्टार्टिंग में नहीं जमते थे क्वेश्चन, आप लगे रहोगे तो धीरे 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 क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक पहले आपको जो एक क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा लगता है, पौन घंटा लगता है, धीरे धीरे वो टाइम अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। आप जिस दिन शुरुआत करोगे उस दिन टाइम लगेगा, तो आप आज से ही शुरू कर दो। ठीक है, ताकि एक थोड़ा 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो मैं तो कह ही सकता हूँ आपको करना है आप करिए, बाकी जो भी आपको सजेशन लगे, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आए आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो बाकी करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर बाय। सर ये सिर्फ कॉस्ट के लिए होता है क्या? हाँ, ये केवल कॉस्ट के लिए बेटा। ठीक है सर।
ओके तन्मय, बाय बेटा। बाय सर।